प्रदेश में गहलोत सरकार की ओर से हाल ही में बजट जारी किया गया है। कांग्रेस की ओर से ये ऐतिहासिक बजट है और भाजपा की क्या राय है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ तिकम सिंह नेता, भाजपा नेता है, जो हमसे बातचीत करेंगे। सर, कांग्रेस सरकार की ओर से ऐतिहासिक बजट है, आपकी क्या राय है सर? देखिए, ये कांग्रेस सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनावी बजट है और इसके अंदर सिर्फ चुनावी बजट को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ घोषणा है, घोषणाओं के अलावा कुछ भी नहीं है। इससे पहले भी हमारे विमाल के लिए 50 करोड़ पेयजल के लिए घोषणा की थी, लेकिन वो भी कागजों में दफन है। इसी प्रकार एक पार्ट है, आपने देखा होगा चुनावों से पहले जिस तरीके से कांग्रेस सरकार राहुल गांधी जी ने जो वादा किया था 1 से 10 गिनती गिनाकर लोगों को जिस भ्रमित किया था कि हमारी सत्ता आते ही हम कर्जा माफ कर देंगे, इसी प्रकार ये घोषणा थोटी घोषणा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री की ओर से जब बजट पढ़ा जा रहा था सर, पहले 8 मिनट तक पुराना बजट पढ़ा गया था सर, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, ये तो हमारे सबके लिए बहुत ही शर्मसार की बात है। इससे बढ़ के और शर्मसार कोई हो ही नहीं सकती। हम माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जो बजट पेश करना, उस बजट के प्रति कोई इतनी लापरवाही कैसे बरत सकता है, ये हमारे सबके लिए शर्मसार की बात है। इसके अंदर आपने देखा होगा एक मंत्री आके कानों में फुसफुसाता है, उसके बाद उनको ये विषय पूरा तुरंत ध्यान पड़ता है, तो इससे बड़ी। और देखिए कि दूसरों को पता है, यानी बजट पहले से लीक है, तो ये एक काला इतिहास कांग्रेस के नाम छप गया है। जिसी तरह के 4 साल के अंदर काले कारनामों का इतिहास कांग्रेस के नाम था, उसी प्रकार एक इतिहास नया जुड़ गया है। सर, जिले में बहुत सी मूलभूत समस्या है, क्या सर इस बजट से जिले में कोई सौगात मिली है? देखिए, ये एक हमारी बिनमाल है। बिनमाल हमेशा आत्मनिर्भर तहसील रही है। यहाँ पर लोगों ने हमेशा अपने बलबूते पे, सबसे ज्यादा अगर कोई प्रवासी है तो हमारे क्षेत्र से है, और सबसे आत्मनिर्भर, सरकार के ऊपर कभी निर्भर रहे भी नहीं है। लेकिन एक समय में जब हमारा बिनमाल सबसे मिनी बॉम्बे कहा जाता था, हब कहा जाता, बिजनेस व्यापारी हब कहा जाता था, वो धीरे धीरे कमजोर होता चला गया है। तो उसको पुनः हम रिपीट कैसे हमारी जो जिले तहसील की, जैसे बिनमाल तहसील की जो पहचान थी, उसकी हमें आवश्यकता है, तो उसको कैसे हम मजबूत किया जाए, उस पर हमें काम करने की जरूरत है। इसके अंदर मैं सबसे बड़ा कारण यही मानता हूं कि पिछले जिस टाइम में कांग्रेस का राज था, तो उस टाइम जो एक प्राकृतिक भाव के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिले के अंदर गलत नीतियों से आज किसान को कमजोर किया गया। पहले हमारे यहाँ पानी जल लेवल कितना ऊपर था, लेकिन जो जैसे ही सणदरा डैम वगैरह बढ़ाए गए, तो आज 17 साल से वो डैम भरे जा रहे हैं, इनके गेट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो इस किसान धीरे धीरे पानी जो भूजल था वो बहुत ही नीचे चले जाने के कारण 70% जमीन, जो उपज सोने जैसी उपज जमीन थी, वो पूरी बर्बाद हो गई, बंजर पड़ी हुई है। इसी कारण हमारा जो बिनमाल का जो विकास होना चाहिए था, बिनमाल का जो एक पहचान थी, वो धीरे धीरे लुप्त हुई है। और बिनमाल के लिए जो ये अगर बात की जाए घोषणा की, तो बिनमाल कितना लंबा चौड़ा क्षेत्र पड़ा हुआ है, तो इसके अंदर हमारे जिले की भी डिमांड है, जिले की भी हम काफी टाइम से मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कांग्रेस से नहीं होगा, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज के अंदर हम उसको जिला बनाएंगे। सर, हम बजट की बात करते हैं तो युवाओं के लिए जो बजट होना चाहिए, तो युवाओं के लिए निराशाजनक बजट साबित हो रहा है, तो सर आप क्या बोलोगे इस बारे में? देखिए, युवाओं के लिए तो कांग्रेस सरकार पहले से ही लापरवाही है, क्योंकि आपने देखा होगा हर पेपर लीकेज हो रहा है। पेपर के मामले में कांग्रेस सरकार ने युवाओं के साथ तो छेड़छाड़, बहुत कुठाराघात की है। युवाओं के साथ जो भी युवाओं ने परीक्षा दी है, आज तक पेपर लीक का इतिहास कांग्रेस के नाम रहा है, तो युवाओं के प्रति तो गंभीर थी ही नहीं। और ये देश, देखिए, कांग्रेस के पास एजेंडे के अंदर हमेशा ये रहता है, न तो कुछ विजन रहता है, न बातों में कुछ वजन रहता है, न भविष्य के लिए कोई चिंता रहती है। सिर्फ और सिर्फ लिपापोती का, और लोगों को एक ऐसे ही। और युवाओं के प्रति तो हम देख रहे हैं 4 साल का इतिहास कदापि भूलेगी नहीं। और 4 साल के अंदर जो कारनामे किए हैं कांग्रेस ने, आपको पता होगा, भ्रष्टाचार के अंदर हर 7वें दिन भ्रष्टाचार बड़े से बड़े अफसर पकड़े गए हैं। और बलात्कार मामलों के अंदर अगर महिलाओं के साथ जिस तरीके से शोषण किया गया है, वो कतई जनता नहीं भूलेगी। और निर्दोष लोगों की जिस तरीके से 4 साल के अंदर हत्या की गई थी, उसको भी नहीं भूलेगी। और जिस तरीके से आपने देखा होगा जोधपुर, करौली वगैरह, ये तुष्टीकरण की जो राजनीति की हुई है, उसको भी लोगों के अंदर जहन में कहीं कहीं आग है कांग्रेस के प्रति, और कांग्रेस को कतई नहीं बख्शेगी। मैं कहता हूं एक बात ये भी आप याद रखिए कि आने वाले टाइम के अंदर जो गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा है, उससे भी बहुत ही प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के अंदर सरकार बनाएगी।
जी शुक्रिया सर। हमारे साथ भाजपा नेता तिकम सिंह जी हैं जिनसे हमने बातचीत की। उनसे हमने बजट के बारे में प्रतिक्रिया ली। कैमरामैन के साथ मैं महिमा नागर भिंडमाल।